जय हिंद एंड वेलकम टू सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल। डू नॉट ड्रैग ईच एंड एवरी आर्म्ड फोर्सेस मेंबर हु गेट्स डिसेबिलिटी पेंशन टू कोर्ट। इवॉल्व पॉलिसी ऑन अपील्स सुप्रीम कोर्ट टू यूनियन गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार की एक बार फिर खिंचाई कर दी है और इस बार ये खिंचाई एक एक्स सर्विसमैन जिसको डिसेबिलिटी पेंशन देने के लिए आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया था, लेकिन केंद्र सरकार उस आदेश को नहीं मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील लगा चुकी थी और इस अपील पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने मोदी सरकार की सख्त खिंचाई कर दी है और ऐसी बातें कही है कि सुनकर सिर झुक जाए, शर्म आ जाए, लोक लाज का ख्याल भूल जाए। देखिए आगे इस वीडियो में इस पूरी खबर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये खबर 30 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आई है और ये खबर जवानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जवानों के साथ खड़े होते हुए जो केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय के वकील सुप्रीम कोर्ट में इस अपील को लेकर गए थे, उनको खूब खरी खोटी सुना दी है और कहा कि ये खबर आप भारत सरकार और मोदी सरकार तक पहुंचा देना कि आप जवानों का लोक लाग नहीं रखते, आप जवानों को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटते हैं, आप विवेक का काम नहीं लेते हैं और जवानों को परेशान करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट while hearing an appeal filed by the Union of India against an order of the Armed Forces Tribunal granting disability pension to a retired radio fitter, remarked that the government should not drag entire members of the armed forces to court in such cases। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की ओर से दायर की गई अपील पे, जो कि एएफटी द्वारा डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट करने को लेकर थी, उस अपील की सुनवाई करते हुए कहा कि भारत सरकार को नहीं चाहिए कि हर एक सेना के जवान को जिसको डिसेबिलिटी पेंशन देनी है उसको सुप्रीम कोर्ट तक घसीटे। देखिए, सेवरल अपील्स आर बीइंग फाइल्ड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया इन दिस कोर्ट चैलेंजिंग द ऑर्डर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल wherein the benefit of disability pension has been granted to members of the armed forces when they are invalided after working for several years। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि भारत सरकार भारतीय सेना के उन जवानों को जिन्होंने 15-20 साल तक देश की सेवा की है और उनको किसी कारणवश डिसेबिलिटी हो गई है, उनको पेंशन देने में आनाकानी कर रही है और उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक घसीटती है। Each and every member of the armed forces who gets the relief of grant of disability pension from the tribunal need not be dragged to this court, the court stated। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि हर एक मेंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक घसीटने की ज़रूरत नहीं है। उसको यदि एएफटी ने डिसेबिलिटी पेंशन देने का आदेश दे दिया है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन जारी कर दो। आगे कहा है, ए बेंच ऑफ जस्टिस अबे ओका and Justice Ujjwal Bhuiya call for a policy decision by the center on which orders of the AFT awarding disability pension should be challenged in the Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को एक बड़ा आदेश दिया है कि भारत सरकार एएफटी के आदेशों के ऊपर एक पॉलिसी बनाए कि कौन से आदेश को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटना है, सुप्रीम कोर्ट तक अपील करना है और एएफटी के कौन से आदेश को अपील नहीं करना है। एक बार एएफटी ने आदेश दे दिया तो उसको भारत सरकार मान लेगी। ऐसी पॉलिसी भारत सरकार बना ले। यदि भारत सरकार समय रहते ये पॉलिसी नहीं बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मजबूर होकर इस पॉलिसी को बनवाना पड़ेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आगे कहा, एज इन केस ऑफ टैक्स मैटर्स वी आर ऑफ द व्यू दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट इवॉल्व ए पॉलिसी। यानी हम चाहते हैं कि भारत सरकार इसके ऊपर एक पॉलिसी बना ले। There has to be some scrutiny before a decision is taken to drag members of the armed forces to the Supreme Court। यानी हर एक
सेना के जवान को भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक लाने से पहले भारत सरकार उसकी स्क्रूटनी करें, उस डिसीजन को चेक करें। ऐसा नहीं है कि सभी डिसीजन गलत होते हैं। एफटी के हर एक डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट तक लाने की आवश्यकता नहीं है। वी कॉल अपॉन द यूनियन ऑफ इंडिया टू डिस्क्लोज वेदर इट इज गोइंग टू टेक सच ए पॉलिसी डिसीजन बिफोर द नेक्स्ट डेट। यानी अगली जो हियरिंग की डेट है उस डेट पे भारत सरकार ये बताएं कि वो ऐसे मामलों पर पॉलिसी कब तक बना लेगी। यानी एफटी के हर एक मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की जरूरत नहीं है, एफटी के मामलों को ही मानना पड़ेगा। द कोर्ट ऑर्डर्ड कीपिंग द केस ऑन अप्रैल 3, 2025। अगली सुनवाई 3 अप्रैल 2025 को होगी और उस दिन भारत सरकार को बताना होगा कि एफटी के मामलों को कौन से ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर वो अपील कर सकती है और कौन से ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर एफटी के आदेश को ही मानना पड़ेगा। इस पॉलिसी डिसीजन को लेकर 3 अप्रैल 24 को सुनवाई के दौरान भारत सरकार के एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बेंच को ये बताएंगे। जस्टिस ओका ऑब्जर्व दैट ए pragmatic approach should be taken in such matters. He stated that when individuals serve for 15 to 20 years and develop some disability leading to an order by the tribunal granting them disability pension, they should not be brought before the Supreme Court unnecessarily. यानी जस्टिस साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि एक जवान 15 से 20 साल तक देश की सेवा करता है और इस दौरान उसे कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, उसके बाद एफटी डिसेबिलिटी पेंशन देने का आदेश जारी करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक जवान को उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक लाया जाए। अननेसेसरी जवान को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं घसीटा जाना चाहिए। जस्टिस ओका सेड दैट द कोर्ट ऑफन शोड मैग्नानिमिटी बाय नॉट इम्पोजिंग कॉस्ट ऑन सच फ्रिवलेस अपील्स बाय यूनियन ऑफ इंडिया अगेंस्ट एफटी ऑर्डर्स। यानी जो फालतू की अपील भारत सरकार द्वारा जवानों के खिलाफ जाके, एफटी के आदेश के खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दायर करती है, तो पहले भी इसके ऊपर जुर्माने लगाए गए हैं और आगे से भी यदि सरकार ऐसा जो गलत अपील है वो यदि जवानों के खिलाफ दायर करेगी तो जुर्माना लगाया जाएगा। ही फर्दर क्वेश्चनड वाई पर्सनल सच एज लांस नाइक्स, Subedars and radio fitters etc. should be subjected to prolonged litigation। यानी ऐसे सभी नायक, सिपाही, हवलदार, नायब सुधार, सूबेदार और रेडियो फिटर्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जवान, इन सब को क्यों मजबूर किया जाता है कि वो ऐसे मामले दायर करें। उनसे बचने के लिए ऐसे जवानों को कोर्ट में नहीं घसीटा जाना चाहिए। Justice Oka emphasized the need for a policy to determine which cases should be taken to the Supreme Court, such as cases involving personnel with high salaries, where granting disability pension would have significant financial implication for the government। यानी जस्टिस साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि भारत सरकार ये डिसाइड करें कि किन लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक लाना है। यानी जस्टिस साहब का सीधा सीधा कहना था कि आप उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा पेंशन मिल रही हो। देखिए यहाँ पे लिखा है विथ हायर सैलरीज वेयर ग्रांटिंग डिसेबिलिटी पेंशन वुड हैव सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल एप्लीकेशन फॉर द गवर्नमेंट। अधिकारी यदि उनको डिसेबिलिटी होती है और डिसेबिलिटी पेंशन जारी करनी होती है तो उनकी सीधी सीधी पेंशन 2 से 2.5 लाख रुपए हो जाती है। और ये 2 से 2.5 लाख रुपए होने पर जो भारत सरकार का रक्षा पेंशन बजट है उसके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीधा टारगेट किया है अधिकारियों को। एक जवान को यदि उसको 50% डिसेबिलिटी राउंड ऑफ की जाती है तो उसको 7 से लेकर 9,000 रुपये तक हर महीने डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है और इतनी ही बनती है। जबकि एक अधिकारी 1 लाख रुपए तक डिसेबिलिटी पेंशन लेता है। यानी एक अधिकारी के बदले 10 जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन दी जा सकती है। जस्टिस ओका फर्दर रिमार्क्ड दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज एनकाउंटर्ड न्यूमरस केसेस वेयर फ्रिवलेस अपील्स by Union of India have been filed
and stressed the importance of maintaining the morale of the armed forces। यानी इससे पहले भी भारत सरकार ने सैकड़ों हजारों ऐसी अपील जवानों के खिलाफ दायर की है जो कि झूठी थी और उनसे जवानों का जो मोराल है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। देखिए उस आदेश में लिखा है वी आर आल्सो इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द मोराल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। यानी हम जवानों का मोराल हाई रखने में रुचि रखते हैं। नो मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस नोटिस दैट द आर्म्ड फोर्सेस गेट रीड ऑफ देयर सर्विसेज फॉर एवरीथिंग फर्स्ट दे हैव टू गो टू द ट्रिब्यूनल। यानी जो 15-20 साल सर्विस करके एक जवान सेवानिवृत्त होता है, यदि उसको शारीरिक कोई क्षति होती है तो उसके बदले उसको मुआवजा यानी डिसेबिलिटी पेंशन जारी करनी चाहिए, लेकिन उसके बदले उन्हें आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और हर एक जवान जेसीओ और अधिकारी के साथ में ऐसा हो रहा है। सरकार 2023 में इम्पेयरमेंट रिलीव करके एक नई पॉलिसी लाके जेसीओ जवानों और अधिकारियों की जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके ऊपर एक गहरा आघात लगाया है। यानी अब जो 20% एक बेंचमार्क है कि 20% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी उसकी डिसेबिलिटी जो पेंशन है 50% राउंड ऑफ की जाएगी और डिसेबिलिटी पेंशन जारी की जाएगी। अब 20% तक जो डॉक्टर्स हैं वो डिसेबिलिटी ग्रांट नहीं करते हैं, या तो 5 या 10% या 7% या 8%, जिससे कि हर एक जवान को अब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। एंड इवन इफ दे गो टू द ट्रिब्यूनल एंड सक्सीड दे आर ड्रैग्ड टू सुप्रीम कोर्ट। और यदि वो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जाते हैं, वहाँ से उनको सफलता मिलती है, वो केस जीतते हैं, तो सरकार उनके पीछे पड़ जाती है और उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक घसीटती है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। यानी इस प्रकार के जो कृत्य भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, क्या आपको पता है कि इसका असर आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के ऊपर क्या पड़ रहा है? ही आल्सो वांट, यानी जज साहब ने ये भी चेतावनी दी है दैट इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू अडॉप्ट ए पॉलिसी एंड कंटिन्यूज टू फाइल फ्रिवलेस अपील्स, यानी मनगढ़ंत अपील्स भारत सरकार द्वारा आगे भी यदि दायर की जाती है और वो एक पॉलिसी नहीं बनाती है, द कोर्ट वुड हैव टू स्टार्ट इम्पोजिंग हैवी कॉस्ट इन सच केसेज। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसे मामलों में भारत सरकार के ऊपर भारी जुर्माना लगाना शुरू कर देगी। अब देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस तो किया कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भारत सरकार की किस प्रकार खिंचाई की, भारत सरकार के खिलाफ किस प्रकार सख्त टिप्पणी की, लेकिन दरअसल मामला क्या है उस मामले को समझते हैं। देखिए द केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट पर्टेन टू एन ऑर्डर पास्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल इन फेवर ऑफ ए रिटायर्ड रेडियो फिटर सार्जेंट रोहितास कुमार शर्मा। यानी इसमें जो पेटिशनर है भारत सरकार थी अपील में, और रेस्पोंडेंट एक एयरफोर्स के सार्जेंट रोहितास कुमार शर्मा जी थे। सार्जेंट रोहितास कुमार शर्मा 14 नवंबर 1995 को इंडियन एयरफोर्स में भर्ती हुए थे और वो 30 नवंबर 2015 को सेवानिवृत्त हो गए। ही वॉज असेस्ड विथ ए 15 to 19% डिसेबिलिटी बाय द आरएमबी यानी रिलीज मेडिकल बोर्ड ऑन अप्रैल 27, 2015। 27 अप्रैल 2015 को रिटायरमेंट से पहले आरएमबी होती है और इस आरएमबी में उनको जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो 15 से 19% दिया जाता है। इसका मतलब यदि 20% कर दिया तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन मिल जाएगी, इसलिए 19% तक रखा। द आरएमबी फाउंड हिज सेवर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू और नोर एग्रेवेटेड बाय सर्विस, यानी उसे नाना केस भी कर दिया। पता है कि नाना कर दो ताकि इसको डिसेबिलिटी पेंशन ना देनी पड़े। हिज डिसेबिलिटी पेंशन क्लेम वाज रिजेक्टेड ऑन जुलाई 8, 2015। और इसके बाद जो डिसेबिलिटी पेंशन का क्लेम है वो भी 8 जुलाई 2015 को रिजेक्ट कर दिया। अलॉन्ग विथ हिज फर्स्ट एंड सेकेंड अपील्स ऑन सितंबर 27, 2016। और जो फर्स्ट और सेकंड अपील है उसको भी उनके एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया, जो कि एक 27 सितंबर 2016 को पहली अपील डाली गई थी
और 19 जनवरी 2018 को दूसरी अपील डाली गई थी। ही आर्ग्यूड दैट ही वाज मेडिकली फिट एट एनरोलमेंट एंड दैट सर्विस कंडीशंस इंक्लूडिंग पोस्टिंग्स इन हाई एल्टीट्यूड एंड रिमोट एरियाज कंट्रीब्यूटेड टू हिज कंडीशन। कहा कि जब मैं सेना में भर्ती हुआ था तब सेफ वन था, उसके बाद हाई एल्टीट्यूड फील्ड रिमोट एरिया में मेरी पोस्टिंग रही जिससे मेरी कंडीशन खराब हो गई। ही आर्ग्यूड दैट हिज ड्यूटीज इन हाई एल्टीट्यूड एंड रिमोट लोकेशंस एज वेल एज शिफ्ट वर्क इन डिफेंस ग्राउंड एनवायरमेंट सिस्टम्स लेड टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इम्पैक्टिंग हिज हेल्थ। कहा कि जो सेना का स्ट्रेस और स्ट्रेन है उसके वजह से मेरी जो सेहत है वो खराब हुई। ही डिटेल्ड हिज पोस्टिंग्स इन JNK, सिक्किम, असम एंड हाई एल्टीट्यूड एरियाज इंक्लूडिंग डलहौजी जो कि 10,000 फीट से ज़्यादा है, एयरफोर्स स्टेशन भुज ड्यूरिंग द 2001 अर्थक्वेक एंड एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर। He claimed his condition worsened over time due to environmental factors and the service conditions leading to his disability। यानी ये किसी पर्टिकुलर यहाँ पे रोहितास कुमार सिंह जी के साथ में नहीं हुआ, ये हर एक जवान के साथ में होता है। जिस प्रकार यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन, अलग अलग एरिया में पोस्टिंग, कभी हाई एल्टीट्यूड में, कभी फील्ड में, कभी सी ऑप्स में, कभी मॉडिफाइड फील्ड में, अलग अलग जगह पे पोस्टिंग के दौरान अलग अलग जो क्लाइमेटेशन है वो एक जवान को करना होता है और इस दौरान सेहत के ऊपर असर जरूर पड़ता है। अब इतनी बातें जवान द्वारा कोर्ट में रखी गई तो भारत सरकार ने कहा हिज डिसेबिलिटी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओबिसिटी, यानी मोटापे के कारण वो उनकी डिसेबिलिटी हुई थी, एंड असेस्ड बिलो द 20% एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड। दे मेंटेन्ड ही वाज ओनली इंटाइटल्ड टू ए सर्विस पेंशन। और जब ओबिसिटी है उसको जो है लाइफस्टाइल डिजीज माना जाता है और जो सेना है उसमें डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देती है, ऐसा रूल सेना ने बना के रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले को आगे लिया और कहा कि जब जवान भारतीय सेना में आते समय सेफ वन फिट हो रहा है और रिटायरमेंट के समय उसे डिसेबिलिटी है, इसका मतलब वो घर पे तो काम नहीं कर रहा था, वो तो भारतीय सेना में ही काम कर रहा था। जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन रही या फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन रहा वो सेना के कारण ही रहा, क्योंकि लगभग 11 महीने वो यूनिट में काम करता है और 1-1.5 महीना उसे छुट्टी मिलती है। तो छुट्टी से इतना प्रभावित उसकी जो सेहत नहीं होती है जितना कि भारतीय सेना में रहते हुए होती है। द आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल नोटेड दैट डिसेबिलिटी असेसमेंट ऑफ 15 to 19% वर इनहेरेंटली अनसर्टेन with variations of up to 2%. The tribunal relied on precedents where similar disabilities had been considered eligible for rounding up to 50%. आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल में जब रोहितास कुमार जी ने याचिका लगाई तो आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने कहा कि 2% तक डिसेबिलिटी इनकी जो वेरिएशंस हो सकता है, इसलिए उसकी डिसेबिलिटी को राउंडिंग ऑफ करते हुए 50% कर दिया। द ट्रिब्यूनल फाउंड दैट द रिलीज मेडिकल बोर्ड्स कंक्लूजन lacked sufficient reasoning and didn't rebut the presumption in favor of the applicant। यानी जो आरएमबी में है जो सही तरीके से कारण नहीं बताया और उसकी डिसेबिलिटी को 20% से नीचे कर दिया। कंसिक्वेंटली द ट्रिब्यूनल रूल्ड इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट। और इस प्रकार आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने जो आदेश पास किया वो एप्लीकेंट यानी सार्जेंट रोहितास कुमार सिंह जी के पक्ष में किया, ग्रांटिंग him disability pension and the benefit of rounding off. The Union of India challenged his decision before the Supreme Court, leading to the present proceedings. एपटी ने जवान के हक में फैसला दिया, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार, भारत संघ ने उस जवान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक घसीटा और यहाँ पे आखिरकार इस जवान को न्याय मिला। और उल्टा सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह डंडा भी चलाया कि आप इसके ऊपर पॉलिसी बनाएं कि एपटी के किन आदेशों को आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक घसीट तक सकते हैं और कौन से ऐसे आदेश हैं जो कि यदि एपटी ने दे दिया उनको आप मानने को बाध्य होंगे। अब दोस्तों अगली सुनवाई जो 3 अप्रैल 2025 को होनी है, उस समय सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ये बताएगी
या फिर ये पॉलिसी कब बनाएगी ये बात बताएगी, और अगले आदेश में उस जवान के हक में फाइनल ऑर्डर आ जाएगा और उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। तो ये मामला था ओबेसिटी यानी मोटापे के कारण। अब बीपी, मोटापा, शुगर, इनमें जो भारतीय सेना की पॉलिसी है उसके अनुसार डिसेबिलिटी पेंशन लागू नहीं है, लेकिन यदि कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक अपने न्याय के लिए लड़ता है तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। दोस्तों, एपटी को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम यहाँ सलाम करते हैं और इसी प्रकार वो जवानों के साथ में खड़े रहें, उनको न्याय देते रहें, ताकि भारत सरकार मजबूर होकर जवानों के खिलाफ जो अपील्स दायर कर रही है वो अपील दायर करना बंद कर दे। इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। साथ ही साथ सार्जेंट रोहितास कुमार सिंह जी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक न्याय पाने के लिए भारत सरकार के खिलाफ केस लड़ा, उनके लिए एक सैल्यूट बनता है और उनकी हौसला अफजाई के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।